भाजपा के यहाँ पे शासनकाल के 1 वर्ष हो गए। सरकार तमाम जो है सो रंगमंच सजा रही है और हर जगह जो है 1 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रही है। कितना रेटिंग देना चाहेंगे इस बार? 1 साल हो गए किसकी? रेखा सरकार की, बीजेपी सरकार। अच्छा, बीजेपी सरकार की बात कर रहे हैं। अच्छा, पप्पू सरकार की बात कर रहे हैं। पप्पू नहीं, रेखा जी। अरे तो दिल्ली के पप्पू सरकार है ये। मेरे हिसाब से रेखा जी को 10 में से -10 मिलना चाहिए। -10 मिल। बिल्कुल। सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं? 0 में से 0 है। किस चीज़ की खुशी मना रहे हैं? क्या सड़क जो आजकल बन गई है गड्ढे वाली मौत वाली सड़क, उसकी खुशी मना रहे हैं? और जो आदमी प्रश्न कर दे वो या तो बांग्लादेशी है, या तो पाकिस्तानी है, या तो हिंदू विरोधी है, या देश विरोधी है। अगर आप मोदी जी का विरोध कर दो तो आप देश विरोधी हो। कि नेशनल मीडिया की जो अब आप चित्रा त्रिपाठी को रोज डिबेट देख लो, मन तो ऐसा करता है ना कि उनके मुंह पे थोबड़ा मार दे। इस तरीके की डिबेट में बात करती हैं, एकदम भाजपा के प्रवक्ता होकर के, डायरेक्ट प्रवक्ता होकर के बात करती है। तो ये सरकार निकम्मी सरकार है और युवाओं और महिलाओं, जो भी लोग जिन्होंने इनको वोट दिया, उनको ठगने का काम किया। कहते हैं कि अगर इस देश की राजनीति की टेम्परेचर को अगर नापना हो, कि राजनीति की जो हवा है वो किस ओर बह रही है, तो हमें किसी भी नुक्कड़ में, किसी भी चाय के नुक्कड़ में या फिर पान के स्टॉल पर जो है वो जाना चाहिए। वहाँ पर एक्चुअल जो ग्राउंड का सर्वे है, जो सरकार के जो वादे हैं, सरकार के जो काम हैं, एक्चुअल राजनीति इन्हीं चाय के नुक्कड़ों पे होती है। ऐसे में हमारी मौजूदगी अभी दिल्ली के एक चाय के ही नुक्कड़ पे है और यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 1 साल हो गए हैं यहाँ पे सत्ता परिवर्तन के, यानी कि भाजपा के यहाँ पे शासनकाल के 1 वर्ष हो गए। सरकार तमाम जो है सो रंगमंच सजा रही है और हर जगह जो है 1 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रही है। आपने देखा होगा पिछले 1 सालों में कई लोग इस रेखा सरकार के विकास के गड्ढों में दफन होकर अपनी जान गंवा दी है। उसके बावजूद अब लोग क्या सोचते हैं पूरे 1 साल के कार्यकाल को लेकर के, इसका हम जायजा लेने के लिए आज सड़कों पर आए हैं। और सड़कों पर हमने देखा कि एक चाय के पास कुछ अच्छे लोग बैठे हुए थे, तो हमने जाना कि इनसे बेहतर ज़्यादा राजनीतिक समझ शायद ही किसी को होगी और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये पिछले 1 साल में बीजेपी की सरकार और उसके कार्यकाल को कैसे देखते हैं। कितना रेटिंग देना चाहेंगे इस बार? 1 साल हो गए। किसकी? रेखा सरकार के, बीजेपी सरकार। अच्छा, बीजेपी सरकार की बात कर रहे हैं। अच्छा, पप्पू सरकार की बात कर रहे हैं। पप्पू नहीं, रेखा जी। अरे तो दिल्ली के पप्पू सरकार है ये। अच्छा। दिल्ली में इन्होंने किया नहीं कुछ, बस एक काम इन्होंने किया कि पोस्टरबाजी पूरा किया है। पोस्टरबाजी, सिर्फ पोस्टर इन्होंने बदला है। और जब पहले सरकार थी, एक अरविंद केजरीवाल जी की सरकार हुआ करती थी पहले, उन्होंने सारे काम किए और ये क्या कर रहे हैं, उस काम को अपनी पोस्टर से ढक ढक के अपने नाम बंद कर रहे हैं। जैसे मोहल्ला क्लिनिक पहले था, दिल्ली के हर कोना में मोहल्ला क्लिनिक था। यहाँ पे आप 4 कदम आगे जाएंगे तो मोहल्ला क्लिनिक मिलेगा और 5 कदम पीछे जाएंगे तो मोहल्ला क्लिनिक मिलेगा। अब उस क्लिनिक का नाम बदल गया। मतलब 1 किलोमीटर के दायरे में 2 मोहल्ला क्लिनिक। हाँ, मैक्सिमम 1 किलोमीटर के दायरे में 2 मोहल्ला क्लिनिक है। तो उस दोनों मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदल गया। तो इन्होंने किया कुछ नहीं, सिर्फ पोस्टरबाजी की। हाँ, पोस्टर के मामले में ये नंबर 1 जरूर हो गए हैं, भाषण के मामले में नंबर जरूर हो गए हैं, लेकिन राशन के मामले में 0 भी नहीं है। मैं तो इनको माइनस मानता हूँ, माइनस दे रहा हूँ। आप बताइए क्या पैरामीटर है माइनस देने का? पैरामीटर ये है कि अभी क्या बोलता, दिल्ली में एक लड़का मर गया। एक नहीं, 2 लोग मरे। नहीं, अभी मैं उस पर भी आ रहा हूँ कि दिल्ली में एक लड़का मर गया, तो उसके बारे में इनके जो मंत्री लोग हैं ये उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। रात के 9 बजे जा कर के उस गड्ढे को ढकने के प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये माइनस में है। माइनस इसलिए है कि जो सरकार जान मान की सुरक्षा नहीं कर सकती, उससे राशन की क्या उम्मीद करेंगे हम? राशन का तो मतलब ही नहीं है। और दूसरी माइनस की बात यह है कि दिल्ली में लाखों आदमी का राशन कार्ड से नाम कट गया है। लाखों आदमी का। अगर आप 10 मिनट का समय दीजिए तो मैं मोबाइल से निकाल के कम से कम 25 आदमी का नाम मैं दे सकता हूँ जिसके कि नाम कट गया, जो मेरे पास आके कहते हैं। क्योंकि हम भी एक समाज सेवक हैं और सामाजिक काम में रुचि रखते हैं। और यहाँ पे ये सरपंच चाय है, बहुत अच्छा चाय पिलाता। मैं बोलूँगा कि डिबेट के बाद आप लोग भी सरपंच चाय ज़रूर पिए। आप पिएंगे तो लगेगा कि हाँ कोई चाय पी रहा हूँ। मोदी जी तो कह रहे हैं कि मीठा थोड़ा कम खाया करिए, यूथ से। मोदी जी तो ये कहते हैं कि एपेस्टिन फाइल के भी बारे में मत बोलिए। अब संजय सिंह ने इतना अच्छा मुद्दा उठाया, उस बात को क्या बोलता उन्होंने गोल कर दिया। सारे विपक्ष बोल रहा है, उस बात को वो गोल कर दे रहे हैं। अब कह रहे हैं कि अगर कोई भी बातचीत है तो आप सामने आकर के जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आप जो अमेरिका से जो अभी डील किए हैं, पूरे टीवी में आप भी टीवी वाले ही हैं, मीडिया वाले ही हैं,
पूरे टीवी में एक चीज़ की हमेशा चर्चा हो रही है कि हमने मोदी सरकार को झुका दिया। क्या झुका दिया? तो पहले 25% टैरिफ था, 50% हो गया, हमने 18% ला दिया। ये वो किसी को नहीं बता रहे हैं कि पहले 3% से भी कम था, 3% से हम 18% कर दिए, उसकी चर्चा नहीं हो रही है। जब ये क्या बोलता है एप्स्टीन फाइल जो है, नहीं, ये जो टैरिफ लगाया था तो उस समय भी ये कहते थे कि मास्टर स्टॉक है, अब फिर कहते हैं कि मास्टर स्टॉक है। भैया जनता को ये बताओ कि 3% से भी जो कम था उसको हम 18% किए, आप इसके बारे में जनता को बताओ। आप क्यों जनता को बरगला रहे हो? तो उनके 4 मंत्री हैं, आप उनसे किसी से पूछ लो कि आप क्या बोल रहे हैं, इसका जवाब दो, टैरिफ का जवाब दो। वो कहते हैं उससे पूछो, वो बोलते हैं उससे पूछो, वो बोलते हैं उससे पूछो, जवाब किसी के पास नहीं है। हम लोग थोड़ा ना विषयांतर हो रहे हैं। हमें यहाँ पे रेखा सरकार के 1 साल हुए हैं, मोदी जी के तो 12 साल हो ही गए। हाँ बिल्कुल, तो कुछ कहना ही नहीं है, चाहे एप्स्टीन फाइल हो, चाहे यूएस ट्रेड डील हो। आपके नज़र में रेखा सरकार को 10 में से कितने नंबर मिलने चाहिए? 1 साल पूरे हो गए। मेरे हिसाब से रेखा जी को 10 में से -10 मिलने चाहिए। -10 मिल? बिल्कुल। इतनी भारी गिरावट कैसे हो? जी ये बहुत हुए पूरा हो, एक हुआ 1 साल हो गया रेखा जी को, काम के नाम पे 0 है। यमुना जी बोले सफाई करेंगे, यमुना जी झागा वैसे ही आ रहे हैं। रोडों पे जब पोल्यूशन आता है दिवाली के टाइम पे, सबने देखा तो परेशान रहे पोल्यूशन से। पे तो देखा जा रहा है अब उनका जो है सो पॉलिसी बन के आया है, 2-3 स्टेप उन्होंने कदम उठाए हैं। नहीं वो तो आप किए हैं, वो से मतलब बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट थोड़ी ना उसका। हर फील्ड में बीजेपी का सरकार फेल हुई। अब जो कोई सी फील्ड ले लो, जो इन्होंने बोला था उसके खिलाफ पे फेल हुई है। हमें लगता है ये रेखा सरकार ही बर्बाद सरकार है। ये रेखा सरकार सिर्फ पब्लिक को लूटने का काम कर रही है, जनता को बुला रही है और कुछ नहीं कर रही, और कुछ नहीं कर रही। अच्छा, ये एक आरोप लगा हुआ था शराब घोटाले को लेकर के पिछली सरकारों पर, आम आदमी पार्टी पर और केजरीवाल पर। अब वो मामले दबे हुए क्यों नजर आ रहे हैं? हाँ वही तो मैं बोले, उसका मकसद हाँ, हाँ जी हाँ जी, उसका मकसद सिर्फ ये है कि आप उस मामले को उठा नहीं रहे हैं। आप मीन्स मीडिया भाई, पहले जितनी दिल्ली सरकार के सामने में जो ये शराब के ठेके थे, आज उससे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं ठेका। अब तो मंदिर के सामने ठेका है, जो कि रोज हमारे सौरभ भारद्वाज जी जो है वो दिखा रहे हैं। नहीं, वो उस खबर को हमने न्यूज़ आई ने भी कवर करा था। वो 500 मीटर के दायरे में 5 ठेके खुले हुए हैं और मंदिर के जस्ट सामने है। वो तो आप लोग का जो बड़ा चैनल है आज तक वास्तव सब छुपा रहे हैं ऐसे, वो छुपा रहे हैं ताकि सरकार को ना दिखा सके, उसकी बदनामी ना हो। जब दिल्ली सरकार के समय, ये जब पहले केजरीवाल सरकार थी तब इन्होंने बहुत उजागर किया उसे कि दिल्ली सरकार में यहाँ ठेके खुले, यहाँ ठेके खुले। अब क्या नाम है, बीजेपी सरकार है, यही सब दुपका रहे हैं ऐसे। पहले मुद्दा था शीश महल का, अब रेखा जी ने अपना शीश महल बनाया, उसके बारे में कोई सब शांत हैं। मतलब कुल मिला के गया और उन्होंने खुद लूटा तो कोई दिक्कत नहीं है। जब केजरीवाल बात आती थी ये ऐसा कर रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं। ये कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि रेखा सरकार महिलाओं के लिए अच्छा काम कर रही है। अब की बार जो बजट पेश हुआ है, इसको लेकर के हर जगह कैंपेनिंग की जा रही है कि महिला के समर्थन में जो है ये बजट लाया गया है। बजट किसी को समझ में आया है? बजट समझ किसी को आया? आपको समझ में आया? आम पब्लिक को बजट समझ में नहीं आया है। सब लोग कंफ्यूज हैं। यहाँ तक जो भी फिनेंशियल के जो करता धरता है, जो जिनको नॉलेज है फिनांस का, वो भी करे बजट समझ से बाहर है। तो महिलाओं के लिए जो इन्होंने वादा किया था वो कहाँ पूरा करने का काम किया? कल ही हमने देखा कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जो है एक वहाँ पे कार्यक्रम किया गया था, महिलाओं को सम्मानित किया गया कि ये महिला हित में जो है ये बजट लाया गया है। नहीं, ये क्या कर रहे हैं? ये तो 2500 पे देने 2500 पे आ गए। वो होली दिवाली सिलेंडर आना, सिलेंडर आ गया, कहाँ है वो चीज़? बिना बहुत ना कि हम मतलब वो हर महीने वो हमारी सरकार बनती है, अगले महीने से 2500 महिलाओं देंगे। अभी तक किसी अकाउंट में 2500 आए नहीं। उसके लिए सरकार कह रही है कि हमने रोड मैप तैयार कर दिया है। किन मतलब कौन से ऐसे लाभान्वित वाले कैटेगरी के लोग होंगे उसका भी हमने तैयार, उन्होंने क्राइटेरिया चुनी है। क्राइटेरिया चुना है सरकार में आए तब तो ऐसा कुछ बोला नहीं था। अब क्राइटेरिया चुन लिया कि ये कंडीशन रख दी उन्होंने, इस पर ये होगा, उसका राशन कार्ड बनेगा, उसे ही मिलेगा 2500 रुपये। मतलब केंद्र में जुमलाबाजी के बाद दिल्ली में भी जुमलाबाजी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने ऐसा चुन लिया है कि 90% से अब लोगों को मिल ही नहीं पाएगा। अब वो कटेरिया में क्या चूज करेंगे? अगर आपके घर में फ्रिज है तो आपको नहीं मिलेगा, आपके घर में स्कूटर है तो आपको नहीं मिलेगा। ये कौन सा कटेरिया है? आप ये तो बेसिक चीज़ हो गई है आज के इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में। आज स्कूटर और बाइक, आज के समय में ये सारी चीज़ें एसेंशियल चीज़ें हैं, हर के पास होना। अगर नहीं होगा तो काम ही नहीं चलेगा। ये बोलेंगे कि उसको नहीं मिलेगा। आप इसके पहले भी कई चीज़ देना किसे चाहते हैं? देना किसी को नहीं चाहते। सिर्फ फिर जो इस क्राइटेरिया में आएगा उसे बांग्लादेशी घोषित कर देंगे। ये देना किसी को नहीं चाहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ झूठ देना चाहते हैं, पोस्टर देना चाहते हैं, बयानबाजी देना चाहते हैं, जुमला देना चाहते हैं। और जो आदमी प्रश्न कर दे वो या तो बांग्लादेशी है
या तो पाकिस्तानी है, या तो हिंदू विरोधी है, या देश विरोधी है। अगर आप मोदी जी का विरोध कर दो तो आप देश विरोधी हो। ये कौन सा तरीका हो गया भाई? हम मोदी जी का विरोध नहीं कर रहे हैं, मोदी जी के नीति का विरोध कर रहे हैं, हम रेखा जी के नीति का विरोध कर रहे हैं, तो हम देश विरोधी कैसे हो गए भैया? तो यहाँ तो प्रश्न ये है कि वो एक बार बोल देते हैं और टीवी वाले आप लोग जैसे लोग उसको देश नहीं, हम लोग जैसे लोग नहीं हमें टीआरपी की नहीं मैं देखो, हम टीआरपी आप पर्सनल अपने पे मत लो। मेरा कहने का मतलब ये है कि नेशनल मीडिया की जो अब आप चित्रा त्रिपाठी को रोज डिबेट देख लो, मन तो ऐसा करता है ना कि उनके मुंह पे थोपड़ा मार दे। इस तरीके की डिबेट में बात करती हैं, एकदम भाजपा के प्रवक्ता होकर के, डायरेक्ट प्रवक्ता होकर के बात करती है। ये गलत है चित्रा त्रिपाठी जी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप चौथे स्तंभ हो और चौथे स्तंभ की तरह सवाल किया करो और विपक्ष की बात को भी सुना करो, उसके बारे में भी उसकी जो सही चीज़ है, मैं गलत चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सही चीज़ है उस तथ्य को जनता के सामने रखो। आपका काम है सही जनता को बताना, क्योंकि आप चौथे स्तंभ, अगर आप चुप रह गए ना तो देश का लोकतंत्र तो खत्म हो जाएगा। बस मैं इतना ही कहूँगा, इससे ज़्यादा कुछ कहने लायक नहीं है। भाई बोलेंगे। आपका शुभ नाम क्या हुआ? ब्रजेश। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, ये अभी फिलहाल तो यहीं पे हूँ। सरकार बदली है, हालात कैसे कितना बदले हुए नजर आ रहे हैं? अभी तो कोई ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज दिख नहीं रहा है, बस। कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा दिखने में? हाँ? नहीं। सरकार कह रही है कि हमने जो है मोहल्ला क्लिनिक, जो कि सबसे घटिया ये पॉलिसी थी सरकार की, उसको हमने ख़त्म करके आरोग्य केंद्र खोले हैं। तो आरोग्य केंद्र अभी कहाँ खोले हैं? कितनी बिल्डिंगें बनी हैं? ये सब तो पुराना वाला, उसी के पहले दूसरा पेंट था, वो उनका अपना पेंट कर दिया। अच्छा, सिर्फ रंगाई पोताई हुई है, हाँ? आम भाषा में देखे, और नाम बदला है। क्या लग रहा है आपको? ये सरकार जो है दावा करती है कि पिछले साल जब सरकार थी तो तमाम जो है रिपोर्ट लाए जाते थे, आंकड़े लाए जाते थे कि दिल्ली, राजधानी दिल्ली में केजरीवाल की सरकार में रोज़ क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। अभी क्राइम की क्या हालत है? आपने अभी देखा होगा, पिछले दिनों एक खबर आई है कि दिल्ली से बच्चे गायब हो रहे हैं। आपने सुना होगा कि दिल्ली में नहीं, उसको पुलिस ने खारिज कर दिया, कह रहा है ये पीआर स्टंट है, एक मूवी आ रही है उसकी वजह से। नहीं, आप फिर आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे लोग डेली चाकूबाजी, डेली मर्डर, डेली हत्याएं हो रही हैं। बगल में त्रिलोकपुरी है। तिलोकपुरी है। सकरपुर में कई, जहाँ हम लोग बैठे हैं, यहाँ कई 2 बार 3 बार चाकू चल चुका अब तक, कई लोगों की जान गई है। तो ये सरकार हर मुद्दे पे फेल है। ये सरकार तरह तरह के जुमले पेश किए थे, आएंगे यमुना साफ़ करेंगे, केमिकल मार के छठ पूजा के दौरान थोड़ा बहुत साफ़ कर दिया गया। आज देखिए साफ़ नहीं किया गया, केमिकल से झाग को दबाया गया, और आज देखिए क्या चल रहे हैं, वही झाग पूरा भरा हुआ है। आप देखेंगे कि महिलाओं के लिए इन्होंने वादा किया था, क्या वादा का हुआ? 2500 रुपये देने का वादा हुआ था, नहीं दे पाएंगे क्योंकि क्राइटेरिया ऐसा लाएंगे, इनको देना नहीं है, जुमलेबाजी करनी है। स्वास्थ्य व्यवस्था देखिए तो हॉस्पिटल्स में कुत्ते घूम रहे हैं, आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, कुत्ते पेशाब करके घूम रहे हैं, वहीं पेशेंट पड़े हुए हैं। तो ये सरकार निकम्मी सरकार है, और युवाओं और महिलाओं, जो भी लोग जिन्होंने इनको वोट दिया, उनको ठगने का काम किया। इन सरकार का देखा, सबसे पहले जब ये सरकार में आए तो पहले गरीब के झुग्गी पे बुलडोजर चला, जिनका वोट लिया उनको बेघर किया। उन झुग्गी वालों को इन्होंने चुनाव के दौरान तरह तरह के लुभावने वादे और कुछ दे के उनसे वोट लिया, और बाद में उनको रगड़ने का काम किया, उनके घर को बुलडोज कर दिया गया, उनको बेघर कर दिया गया। तो ये सरकार पूरी तरह से निकम्मी सरकार है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम झुग्गी के बदले जो वर्ल्ड क्लास जो अपार्टमेंट में उनको जो है 1 BHK, आप देखिए, आपका कैमरा शायद गया था, जहाँ जहाँ बुलडोजर चला है, कितने लोगों को घर मिले हैं। आज भी वो लोग नाले पे अपना जीवन यापन करने के लिए मजबूर है। तो ये सरकार जन विरोधी है, पूर्वांचल विरोधी सरकार है। ज़्यादातर लोग पूर्वांचल के लोग रहते थे उस झुग्गियों में, उन लोगों ने बुलडोज किया, उनको बेघर किया। सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं? जीरो में से जीरो है। किस चीज़ की खुशी मना रहे हैं? क्या सड़क जो आजकल बन गई है, गड्ढे वाली, मौत वाली सड़क, उसकी खुशी मना रहे हैं? आपने देखा होगा कि किस तरीके से इधर जनकपुरी में हुआ, एक युवक की जान चली गई। किरारी में किस तरीके की घटना, रोहिणी में किस तरीके की घटना हुई। वो बिहारी मजदूर था, लेकिन अब तक जो है मुख्यमंत्री जो है रेखा गुप्ता, उस पर एक शब्द नहीं बोला है उन्होंने। उनको सहानुभूति है नहीं ना। जो लड़का जनकपुरी में उसके घर पे नहीं गई, सरकार के एक मंत्री गए, खाना पूर्ति करके चले गए। कि दिल्ली में अब जो गड्ढे हैं वो अब भरे जाएंगे। सर कहाँ, आप पटपड़गंज की हालात देखेंगे, एक नाली में महिला गिर गई, वो बुरी तरीके से घायल हो गई, उसकी भी जान चली थी, लेकिन वो बच गई। लोग वहाँ पे थे, उनको जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचाया गया, वो बच गए। तो ये सरकार गड्ढों वाली सरकार है। इस सरकार से कुछ उम्मीद करने लायक नहीं है। ये गड्ढों की रानी है, और पूरे मूर्खता, IQ, EQ, इन्होंने क्लाउड सीडिंग के बड़े बड़े वादे किए थे। प्रदूषण हुआ था क्या? दिल्ली में बारिश हुई थी? हमें तो नहीं दिखा, वो बीजेपी वाले को दिखता है, भाजपाइयों को दिखता है कि वर्षा हुई। चश्मा का फर्क है सर। चश्मा का फ़र्क है। लोग दिल्ली,
प्रदूषण जब मामला हुआ तो लोग दिल्ली छोड़ने को मजबूर हुए। हमारे घर वाले लोग फ़ोन करते थे, भाई दिल्ली आना है, अभी नहीं आएंगे, पॉल्यूशन ख़त्म हो जाएगा तो आएंगे। तो हर मुद्दे पे ये जो सरकार है फेल पाई गई है। पता नहीं किस बात की खुशी मना रहे हैं। ये खुशी मना रहे हैं कि जो अरविंद केजरीवाल की मोहल्ला क्लिनिक थी उसके रंगाई पोताई करके नया कर दिया, उसकी खुशी मना रहे हैं। भाई आरोग्य मंदिर बन गया। अरे भैया आपने कितनी बिल्डिंग बनाई, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए क्या किया? क्या हॉस्पिटल में जो दवाइयाँ मिलती थी वो बंद हो गई, महिलाओं को जो फ्री में बस सफ़र मिलता था वो बंद हो गया। किस चीज़ की खुशी मना रहे हैं? फर्जीवाड़ा करने का खुशी मना रहे हैं। आंकड़ों में फर्जीवाड़ा इस सरकार का जो है बेहतरीन काम कर रहे हैं इन्होंने किया आंकड़ों का फर्जीवाड़ा करने में। मोहल्ला क्लिनिक बनाया गया, एक आरोग्य मंदिर बनाया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि मोहल्ला क्लिनिक बनाने के समय जो मकान या रेंट पे लिए गए या फिर जो भी डीडीए की लैंड थी उस पर बनाया गया, एक पोर्टेबल बनाया गया जिसको समय के हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं, तो आखिर में उसमें जनता का पैसा लगा। तो सरकार किस दृष्टि, किस दुर्भावना से काम कर रही है कि आरोग्य मंदिर उसी मोहल्ला क्लिनिक वाले जगह को ना बनाकर कहीं और जगह ले रही है और उसको कबाड़ा में तब्दील किया जाए? नहीं, वही ज़मीन है, वही बिल्डिंग है, उसको ही सिर्फ डेंट पेंट करके अपनी पोस्टर लगा दिया है। मैंने सबसे पहले कहा ना कि ये सरकार पोस्टरों की सरकार है। ये सरकार सिर्फ सपना दिखाती है कि 47 में भारत विकसित हो जाएगा। भैया 47 तक ना आप जिंदा रहोगे ना मैं जिंदा रहूँगा, रहेगा कौन? आप 47 की बात मत करो। आपके एक आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने तो ये कहा था कि अरे साहब 2047 नहीं 3047 बोल देते तो क्या दिक्कत है? मैं भी वही बात कर रहा हूँ कि आप 47 की बात क्यों कर रहे हैं? आप आज की बात करो ना। आप अगर 47 में डेवलप करने की बात कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज आपका खाका क्या है? आप आज का रोड मैप क्या है? अगर कल आप अच्छे दिन दोगे तो आज आपका क्या? आप आज से पहले जो भी वादा किया, चाहे किसानों को आय दुगना करने का वादा था या 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा था या और बहुत सारे वादे थे, 2 करोड़ हर साल रोजगार देने का वादा था, एक भी वादा पूरा हुआ? एक भी वादा नहीं है। ये सरकार जीरो बटन नील सन्नाटा है। ये सरकार सिर्फ जुमलों की सरकार है। ये सरकार सपनों की सरकार है। ये सरकार का असल नाम है सपनों का सौदागर, बड़का झूठा पार्टी। अच्छा, बीजेपी बड़का झूठा पार्टी। इसका इससे अच्छा नाम कुछ नहीं हो सकता है। इसको बीजेपी शब्द हटा करके बड़का झूठा पार्टी नाम रख देना चाहिए। बस इसी के नाम से इसको ठीक होना चाहिए। बाकी ठीक है। इन लोगों से बात करते हुए एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि अगर दिल्ली के विकास को देखना है तो 2 चश्मे हैं। एक बीजेपी का चश्मा लगा दीजिए, हर जगह आपको सफाई अभियान, हर जगह स्मार्ट सिटी, हर जगह विकास दिखेगा। और दूसरा ये है कि अगर चश्मा अगर बदल दीजिएगा तो हर तरफ आपको विनाश नज़र आ जाएगा, चाहे वो बुलडोज़र के नाम पे हो, मुसलमान और हिंदू के नाम पर हो, या फिर सिर्फ जो है वो आंकड़े की बात हो। जी, आप विकास कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ यहाँ मेट्रो स्टेशन से, लक्ष्मी नगर के मेट्रो स्टेशन से, और ये क्या नाम है, ये यहीं है पांडव नगर का ये फ्लाईओवर ही जो है, इसी के नीचे ही चल के देख लो कितना विकास हो रहा है। यहाँ कितनी गंदगी है, यही तुम्हारे सामने देख लो। ये कूड़ा निकला हुआ है, आज तक उठा नहीं, नाली निकाल देते। यहाँ पता नहीं जनप्रतिनिधि तो बिल्कुल काम ही नहीं कर रहे हैं। एरिया में मैं देख रहा हूँ बीजेपी सिर्फ हवाई में काम कर रही है, वो दिखावे में कर रही है, सिर्फ सोशल मीडिया पे दिखावा कर रहे हैं कि मैं ये कर रहा हूँ। बताइए 2047 तक का डेवलप कर रहे हो आप। 22 साल है अभी, जनरेशन 22 साल है, पता नहीं हम रहे या रेखा गुप्ता नहीं रहे, क्या पता है कि 22 साल कौन क्या कह सकता है। अरे आपका देखो, आपका 5 साल का कार्यकाल है, 5 साल का डेवलपमेंट दिखा करके वो आगे बढ़ाओ तो कहा जाए। आपने बजट ऐसा कर दिया कि गरीबों में उसमें कुछ है ही नहीं। लोगों के बड़े लोगों को बड़ा बना जा रहा है, गरीब जा रहा है। आज जनता परेशान है सारे। आप छोटे अभी किसी भी बिजनेसमैन के पास चले जाओ, छोटे दुकानदार के पास, वो आपसे ही नहीं कहेंगे मैं खुश हूँ, बहुत परेशान है, काम नहीं कर दिया, इधर उधर करके सब ऑनलाइन का काम करके लोग परेशान है। जनता पता नहीं क्या किस सोच के मोदी जी बैठे कि हम तो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आप गाँव में चले जाइए, गाँव का हूँ, किसान आदमी हूँ मैं अभी गाँव से आया हूँ। लोग इतना परेशान है ना कि क्या बताया जाए। बताइए, खाद नहीं मिल रही है, किसान परेशान है, आप किसान भी हैं। ऐसे में एक सवाल उठ जाता है कि अभी जो ट्रेड डील हुआ है हड़बड़ाहट में, इसे विपक्ष इसे हड़बड़ाहट डील बता रहा है, हड़बड़ाहट में जो डील हुई है इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे भारतीय किसानों को होने, सबसे ज़्यादा किसानों को होने वाला, छोटे तबके के लोगों का होने वाला है। कृषि प्रधान देश हुआ करता था, आज टेक्निकल का अगर बताएं, टेक्नोलॉजी में सबसे अमेरिका जो है टॉप पे है। अब क्या वो मुझे ये जानना है कि क्या वो कृषि में भी सबसे अग्रणीय है कि अब कृषि प्रधान देश में भी उसके सब्जी, उसके फल और उसके अनाज आएंगे बिकने के लिए? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था, ये सरकार महिला विरोधी, युवाओं को ना नौकरी ना महिलाओं के उत्थान के लिए कोई कार्य, किसान विरोधी तो शुरू से ही रही है। अब इन्होंने
अपने भारत के किसानों को जान मारने की एक नई ट्रेड पॉलिसी कर ली, ट्रेड डील कर लिया। अब उसमें जो अमेरिका के खाद्य पदार्थ है, कपास वगैरह, वो बिका करेंगे। भाई भारतीय किसान कहाँ जाएंगे? कहा जाता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, 70% लोग कृषि पर निर्भर हैं। तो हमारे किसान क्या होंगे? पहले से ही हमारे किसानों की हालत ख़राब थी, ट्रेड डील करके और हमारे किसानों को की हालत ख़राब करने को मजबूर करें। कि कैसी पॉलिसी है? कैसा बजट आता है आपका? हम तो बजट उसी को समझते हैं जब गरीब आदमी के दाल चावल दही घी दूध सस्ता हो जाए, उन गरीब आदमी को डायरेक्ट बेनिफिट हो, वो हमारे लिए बजट अच्छा है। पता नहीं कौन सा बजट आता है, बजट भी समझ से बाहर है। किसी गरीब शोषित समाज को तो इसका कोई फ़ायदा हुआ नहीं आज तक इस बजट का। इनका ट्रेड डील जो है ना सर, ट्रेड डील के बारे में एक चीज़ सिंपल चीज़ समझ लीजिए कि इन्होंने जो वादा किया है कि हम 5,000 करोड़ का 5 साल में हम आयात करेंगे, तो उस पर ये 0% लेंगे। आप मेरे घर में आकर के कोई सामान बेच दो तो आप फ्री हो, और हम अगर वहाँ बेचने जाते हैं तो 18% देंगे। सीधा सीधा सिंपल समझ लो सर, ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। ये तो मोदी जी के दूसरे भाई हैं भैया, भाईचारा में होता है। मैं यही तो, अरे सर ये कोई भाई का मतलब थोड़े होता है कि यहाँ के किसानों को, यहाँ की जनता को पेट में छुरा मार दो, पीठ में छुरा मार दो। आप सीधा समझ लीजिए कि ये बार बार डंका पीट रहे हैं कि 25% से 18 कर दिए, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। भैया 3% से 18% पे गए आप, और उससे भी बड़ी बात, पीठ थपथपाई जा रही है। सारे नेता बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि बड़ी जीत है ये। और उससे भी बड़ी बात मैं बता रहा हूँ कि आप ये बताइए कि आपके घर में मैं बेचने जा रहा हूँ तो 18% लोगे, और आप मेरे घर में बेचने आओगे तो 1%। ये कौन सा नीति है? और एक चीज़ और इन्होंने बहुत ही गलत किया है। रूस हमारा परंपरागत मित्र है, आज नहीं बरसों से, जब से मुझे राजनीति का नॉलेज है तब से मैं जानता हूँ कि रूस हमारा वहाँ से तेल नहीं खरीदेंगे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी रूप में आप तेल नहीं खरीदेंगे। और ये अमेरिका गवर्नमेंट का मंत्री हम पे नज़र रखेगा। देश मेरा, नज़र तुम रखोगे। ये तो अंग्रेजों से भी, गुलामी से भी बदतर स्थिति है भैया। गुलाम अब तक हम सुनते आ रहे थे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो भी हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, उनके यहाँ जो है अमेरिका से सरकार चलती है। क्या वो भारत में हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, वो सिस्टम वही आ रहा है। वो कहते हैं कि 56 इंच का सीना है। सर 56 इंच का सीना तो मैंने देख लिया कि जो संसद भवन में डरे नहीं गए हैं। ये कहते हैं कि हमको मार देगा वहाँ। बताओ, जिस आदमी का 56 इंच का सीना है और वो खुद संसद भवन में नहीं जा रहा है, ये सिर्फ झूठ फैलाया जा रहा है। ये विपक्ष लोगों को झूठ फैला करके उनके बारे में भ्रांतियां फैलाई जा रही है, उनको बदनाम किया जा रहा है। ऐसा कोई बात नहीं था, आप देख लीजिए, ऐसा कोई बात नहीं था। ठीक है, ये किसी भी मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल होता है 5 साल का होता है। 1 साल 20% क्रॉस कर गया, ऐसे में लोगों के बीच में नाराज़गी है। अगला 4 साल कैसा होगा? क्या 4 साल लगातार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बनी रहेंगी, या फिर इसमें जो है राजनीतिक कला भी देखा जा रहा है? रेखा जी की छुट्टी होने वाली है, चाहे इस साल हो या अगले साल हो, और 4 साल इससे ही बुरे होने वाले हैं। तो बहुत 1 साल जैसा हुआ है उससे 4 गुना मान लो 4 साल गंदा हुआ। इसके लिए मैं ये बोलूँगा, इस सरकार को तो इस्तीफा देना चाहिए, नई सरकार चुननी चाहिए, ताकि देश का संविधान सही तरीके से चले जाए और दिल्ली का विकास हो जाए। वरना पहले दिल्ली के अंदर स्कूल कितने अच्छे किए गए थे, मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए थे, महिलाओं की बस में मार्शल सपोर्ट व्यवस्था यहाँ पे हो गई है सुरक्षा को लेकर। तो आए दिन कत्लेआम हो रहे हैं, कभी हर दूसरे दिन यहाँ मर्डर हो रहा है वहाँ। तो यहाँ पे ये पता नहीं चल रहा कि अगला कदम शायद मौत का गड्ढा हो। सही बात है, गड्ढे हो रहे, गड्ढे में दिल्ली की जनता एक्चुअल में परेशान है। 1 साल बहुत बुरी तरीके से झेला, 4 साल और झेलना पड़ेगा, जहाँ हत्याएँ, लूट खसोट सब कुछ हो रहा है। हमारी महिलाएं परेशान हैं सुरक्षा को लेके, जो महिलाएं परेशान हैं, गरीब महिला फ्री में बस यात्रा कैसे करेंगी, स्वास्थ्य सुविधाएं कैसा रहेगा। 4 साल और ऐसे सरकार को, निकम्मी सरकार को झेलना पड़ेगा, और भी झेलना पड़ेगा। ये वो जगह है जो सबसे, हमारे देश में राजनीति का अगर टेम्परेचर नापना हो तो यही वो जगह है, चाय का नुक्कड़, जहाँ पर एक्चुअल राजनीति का वो टेम्परेचर समझ में आता है। और भी लोग हैं यहाँ पे जो दुकानदार हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये बताइए, पिछला 1 साल हो चुका है यहाँ पर रेखा गवर्नमेंट के, बीजेपी सरकार के, क्या कुछ सही रहा, क्या गलत रहा आपकी नज़र में? मुझे इसकी नॉलेज नहीं है, मैं इसमें पढ़ता नहीं हूँ। आपको क्या लगता है पिछला 1 साल कैसा रहा? बाहर के भैया, तो लोग जो है यहाँ पर बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि चाय के नुक्कड़ पे जो है, ये चाय ही गर्म है और राजनीति भी गर्म है। भाई साहब 1 साल हो गए यहाँ पे, आप लोग युवा हैं, कैसे देख रहे हैं दिल्ली सरकार को? देखिए, रेखा गुप्ता जी कुछ काम किए हैं, जो कि ये झुग्गी बस्तियां हटाई हैं, वो सही काम है। देखिए, जो अवैध है वो अवैध है, ठीक है, उसे हटाया जाना चाहिए।
लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे पॉल्यूशन पे काम करना चाहिए, और दिल्ली का जो जल है, जो पीने का पानी है, उसमें गंदगी है। आए दिन कोई युवा जो है इस सरकार के कुकर्मों के भेंट चढ़ जा रहा है, किसी गड्ढे में चला जा रहा है, कभी जो है वो नाले में चला जा रहा है, इसको लेकर क्या कहिएगा? इसको देखिए, अभी जो रिसेंटली जो घटना हुई है नोएडा में, उसको दिल्ली लेकर, में सर, दिल्ली में जनकपुर में, अच्छा जनकपुर, पुराड़ी में, वो आपका रोहिणी में हुआ है। अच्छा दो अच्छा, जगह। नहीं तो जो ये मुझे नोएडा वाली घटना के बारे में जानकारी है, लेकिन दिल्ली वाला अभी मेरे को नहीं है खबर इसकी। इसके लिए देखिए कहीं पर भी अभी देखिए सकरपुर में भी चल रहा है काम, गटर का काम चल रहा है, तो इसके लिए काफ़ी अच्छे से बैरिकेडिंग करनी चाहिए, ब्लॉकेज बनाना चाहिए और रूट को डाइवर्ट करना चाहिए, ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन हो कि रात के समय हमें किधर से जाना है, कैसे जाना है। अब अचानक से निकलता है कोई इंसान जो डेली उस रूट को फॉलो कर रहा है और रात के समय जा रहा है, उसे गड्ढा नहीं दिखा, क्योंकि स्ट्रीट लाइट भी हर जगह नहीं है। सरकार की नाकामी है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का फेलियर है, जिसके ऊपर काम करना चाहिए और इस पर पब्लिक अवेयरनेस भी होनी चाहिए। पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए। आपने देखा चाय के नुक्कड़ पे यहाँ का राजनीतिक माहौल क्या कुछ है और लोगों का क्या नज़रिया है इस सरकार को लेकर के। हालांकि सरकार के अभी 1 साल हुए हैं, लोग ये कह रहे हैं कि अगले 4 साल इस सरकार को झेलना होगा। बहरहाल आपको क्या लगता है, दिल्ली के विकास को आप दूर से, दिल्ली से बाहर से कैसे देखते हैं, कमेंट कर हमें ज़रूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कैमरामैन राहुल के साथ मैं हिमांशु द्विवेदी, नई दिल्ली। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कैमरामैन राहुल के साथ मैं हिमांशु द्विवेदी, नई दिल्ली।